हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सीरीज का यह क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 राष्ट्रीय आंदोलन का हम आज एमसीक्यू करने वाले हैं 1885 से 1947 तक का। और यहाँ से क्वेश्चन तो आपको फिक्स ही है कि आएगा ही, 100% आएगा और बहुत आएगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। ये काल जो है ना, ये काल क्वेश्चन का महा खजाना है। चलिए देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। टोटल 140 क्वेश्चन प्लस आपके समक्ष हम रखेंगे और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है और पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। यहाँ से टोटल जो है हमने 3 पार्ट में आपको इस अध्याय को करवाया था, 3 पार्ट में। और 3 पार्ट टोटल जो है, इसमें 31 पेज था, इसलिए 3 पार्ट हमको लग गया था। बड़ा पेज जो है, बड़ा अध्याय में तो समय लगता ही है और हमने कोशिश भी किया था कि 2 पार्ट में हम ख़त्म करें, लेकिन 3 पार्ट चले गए थे। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है वहाँ से आए हैं, आपको हमने जो पढ़ाया वो वहाँ से क्वेश्चन है कि नहीं आप देख लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं आप थ्योरी, तो उसको भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन आपका 1885 से शुरू हो जाता है। अब बताइए कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? आपको याद होगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर में होती है। और यहाँ पर ये भी याद होगा कि इसके जो हैं मुख्य, इनको पिता कहा जाता है, इनके संस्थापक कहे जाते हैं ए.ओ. ह्यूम थे। आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से इनका पूरा नाम है ये। और यह जो है टोटल 72 इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और हुआ कहाँ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये बॉम्बे में। अभी जो है बॉम्बे बोले जाते थे उस समय, तो ये याद रखने हैं। तो इतने बात हमने बताए अभी आपको। ये सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, सभी जगह लिखे गए हैं। ऐसे तो आप ये सब पढ़ते ही हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले पॉइंट में से यही है। ये समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे बहुत बार पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे इतना बार पूछा है कि नाम ना लीजिए। यहाँ पर देखिए, उत्तर में क्या हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 बम्बई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और प्रथम बोलेगा कि प्रथम अध्यक्ष, अरे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन में ही आपको प्रथम अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। इस बार हमने लगभग 3-4 एग्जाम में इनके नाम का क्वेश्चन देखा है। किनके नाम का? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम का। ये जो हैं, ये प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से ये जाने जाते हैं। और पहला जो होता है यहाँ पर अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी बम्बई में होता है। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी यहाँ पर है। उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी है और बी राघवाचार्य फिरोज शाह मेहता। तो उत्तर में तो हमने आपको बता ही दिया कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, वे सभी किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे में ये हैं दादा भाई, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर में याद हो गया आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, हमने आपको बताया भी था कि आप पढ़ रहे हैं आर्य समाज को, ब्रह्म समाज को, तो सत्यशोधक समाज को, इन सब का आप नाम याद रख लेंगे। हमने लगभग कोशिश कर दिया था कि आपको याद हो जाए चैप्टर में ही। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो चलिए यहाँ पर याद कर लीजिए। और याद तो आपको होगा ही, ऐसे हमको अनुमान है। चलिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन है ये बता देना है आपको। तो क्या हो जाएंगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर राजा राम मोहन राय द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन? तो राजा राम मोहन राय 28। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके शासन काल में पारित किया गया था? तो कौन था ये? ये था लॉर्ड लिटन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूना जो है सार्वजनिक सभा की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करने वाले महादेव गोविंद रनाडे। इलवट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के गठन जो है किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस। सी नंबर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन? तो दादा भाई नौरोजी। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सेवक समाज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये जो क्वेश्चन है ना, आउट क्वेश्चन होता है ये सब। भारत सेवक समाज जो है कि संस्थापक कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? पहला है कि उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, और तीसरा है कि उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ये सभी के सभी कारण थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1905 में बंगाल के विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन था? तो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था। ये सभी जो है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। चाह रहा था कि हम सबसे ज़्यादा जो है अपने आप में क्या हो? स्वदेशी हों, अपने खुद को आगे बढ़ाएं, ना कि ये जो अंग्रेज है उन सबको दबा के आगे बढ़ने की कोशिश, मतलब उसकी बातों को नहीं मानने की जो है बातें थी। तो ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 16 नंबर है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देखिए इसमें दो थे। एक का नाम तो यहाँ पर दिया गया है, वो है बाल गंगाधर तिलक, और एक और थे, वो कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे थे। और इसकी स्थापना जो होती है 24 अक्टूबर 1884 को होती है। याद रखना है, दक्षिण में। और न्यू ऐसे यहाँ पर पूछ भी लेगा कि स्कूल के नाम क्या थे, कौन और कब कहाँ, ये सब जो है पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना है कि आपको महादेव गोविंद रानडे और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है इस संगठन का स्थापना किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, कब किया गया? 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। चलिए अगला चलेंगे। यहाँ पर तो एक ऑप्शन में था बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? क्या है इसका जो है आपको बताना है। उत्तर में क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। सी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ये सब जी, ये सब और ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं कि किसका ये कथन है, कब कहे थे, ये सब भी पूछा जाता है। तो बताइएगा कि अच्छा लाठी लगा था किसको और मरा था कौन इनके बाद, लाठी लगने के बाद? ये सब तो आपको हमने बताया भी है, लेकिन आप जानते भी हैं। तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। यहाँ पर मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कहे थे कौन? तो लाला लाजपत राय। मारे थे इन्हीं को। तो अगला देखेंगे कि यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल। जुलाई 1913 में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 20 नंबर है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी, एक उदारवादी एक उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये था सूरत का। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा है। किस में जो है होता है? तो सूरत अधिवेशन 1907। यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो आपको पता ही होगा कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा जो है यह बम फेंका जाता है 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और उत्तर इसमें सिर्फ एक ही नाम है और नाम में आपको है सरदार भगत सिंह। चलिए आगे चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है
कि क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो केंद्रीय संगठन का अभाव था और ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी। तीसरा था मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था। ये सभी के सभी जो हैं इसमें सही हो जाएंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? एक तो सूरत में तो अलग हो गया, अब मिलता है और कहाँ मिलता है? तो लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी इसको आप जानते हैं कि कब हुआ? आपसे कभी कांग्रेस लीग समझौता दे देगा, कभी लखनऊ समझौता दे देगा। ये जो है कभी होते हैं तो 16 में होते हैं, 1916 में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो एक तो एनी बेसेंट थी और एक तिलक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट बहुत ही खतरनाक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके मुख्य आधार बन गए। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था कि इसके द्वारा जो है सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती है। इसी में किस लोग पकड़ाते हैं, अमृतसर में सभा होती है और जलियांवाला बाग का स्थान था 13 अप्रैल 1919 को। घटना आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में आप जानते हैं। जनरल डायर था जो गोली चलाने का आदेश दिया था। ये एक होता है जनरल ओ डायर, एक है जनरल डायर। जनरल डायर इसमें था, ओ डायर याद रखना है नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर 27 नंबर जलियांवाला। चलिए जलियांवाला जो है हत्याकांड घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को। अब है 28 नंबर की हंटर कमेटी। देखिए जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हो जाता है तभी इसके लिए कमेटी बनती है, उसका नाम ही है हंटर कमेटी। समझ गए? हंटर कमेटी को नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था? तो बस सी नंबर उत्तर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 29 नंबर है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो इसका कार्यक्रम था सरकारी अदालतों को हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक जो पदों का है उसका जो है उपाधियों का हम त्याग करेंगे। ये सभी के सभी इसमें हो जाएंगे। डी यहाँ पर अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? तो आपको याद होगा कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड, और इससे जो है बहुत आहत हुए थे गांधी जी और यह आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद एक बनता है स्वराज पार्टी। उसके दो नेता, एक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास, जिसको CR दास के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना उसके बाद तुरंत हो जाती है। कहते हैं कि अब जो है हम लड़ेंगे चुनाव। समझ गए? चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर कि 1 जनवरी 1923 को, देखिए कब होता है ये भी आपको दिया गया है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो अभी तुरंत हमने आपको बताया। और ये भी आपसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन एक और यहाँ पर है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? CR दास को। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा जो है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो कार्यक्रम था बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों मतलब पदों पर अधिकार। ये सभी के सभी जो हैं इनके मांग थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साइमन कमीशन फरवरी में आता है ना। साइमन कमीशन फरवरी में आता है 1928 ईस्वी को। उससे पहले भी हम एक दो घटनाएं आपको बता दें। 28 से पहले जब 23 तक हम तो आ गए हैं, लेकिन 23 से पहले भी हम आपको एक दो और बातें बताएंगे। देखिए ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। हमने अभी तक लगभग जो है राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 को पढ़ा। बंग भंग जो है होता है 1905 में, ये हमने नहीं पढ़ा लेकिन आपको बता देते हैं 1905 में होता है बंग भंग। इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत में और नरमदर ग्रमदर में विभाजित होता है। होम रूल आंदोलन 1916 में। तिलक और एनी बेसेंट, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हम थोड़ा रिवाइज आपको करवा रहे हैं। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में, ये दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। और एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर आपको हम बता देंगे, जैसे कि मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा जो होता है 20 अगस्त 1917 को, और ये जो है भारत का जो है मंत्री था लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया था, इसलिए मॉन्टेग्यू घोषणा कहता है। और रोलेक्ट एक्ट कब? तो 19 मार्च 1919 को। इसको काला कानून, जिसके अंदर क्या कहा, इसको काला कानून भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और कोई भी व्यक्ति है संदेह के अनुसार इसको पकड़ लेगा। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1900। ऐसे देखिए, आपसे पूछ भी लगा कि बताइए कि सबसे पहले कौन घटना हुई, तो आपको हम एक बात यहाँ पर बता दें, 1917 से आप याद रखिएगा। 1917 में पहले मॉन्टेग्यू घोषणा, रोलेक्ट एक्ट 1919 में, तब हुआ 1919 में मार्च में, 19 मार्च 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 को खिलाफत आंदोलन होता है 1919 को। और हंटर कमेटी की जो है रिपोर्ट प्रकाशित कब होती है, हमने अभी तक पढ़ा ना, हंटर कमेटी बनाई जाती है किसमें, जालियांवाला बाग में। तो इसका रिपोर्ट जो प्रकाशित हो जाता है वो 28 मई 1920 को होता है, एक साल बाद होता है। ठीक है, यह जो है याद रखना है। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो होता है दिसंबर 1920 में होता है, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो जाता है। और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो हो जाता है वो 1 अगस्त को होता है। कब होता है? 1 अगस्त 1920 को होता है। चौरा चौरी कांड हमने अभी तक पढ़ा कि 5 फरवरी 1922 को होता है, और इसी में असहयोग आंदोलन समाप्त। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में भी आपको पूछ लिया जाएगा, कि हमने ऊपर पढ़ा भी है कि सचिंद्र सान्याल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक। बार क्वेश्चन अक्टूबर 1924 याद रखेंगे। हमने 1924 तक सारे जो है घटनाक्रम जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में, और कब कब होते हैं ये भी हमने आपको अभी जस्ट बताए, और क्वेश्चन के फॉर्म में भी हमने आपको बताया। साइमन कमीशन की बात अभी हम चल रहे हैं, तो साइमन कमीशन कब आता है और इसकी नियुक्ति जो होती है कब होती है, ये भी आपको हम बताएंगे। जैसे कि नियुक्ति अगर देखिए कब भारत आ जाता है, तो ये तो फरवरी में आता है। 3 फरवरी 1928 में आ जाता है। लेकिन नियुक्ति कब होती है, तो नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। 27 को नियुक्ति होती है, आता है 28 को, नवंबर 27 में 1927 याद रखिएगा। 27 से 18 18 उठाया 17 नहीं जोड़ दीजिएगा, तो 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन का जो है भारत में कब प्रवेश हो गया, तो 3 फरवरी 1928 को। यहाँ पर याद रखना है कि जो जॉन साइमन इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीमों का गठन होता है। 7 सदस्यीय आयोग का गठन इसमें होता है। इसमें भारत में जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध जो है हुआ, और उन पर लाठी का प्रहार पूरी तरह से होती है और उनकी मृत्यु भी होती है। और ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर लाला लाजपत राय के द्वारा कथन दिया गया था, वो भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। यहाँ पर रोक कर हम आपके साथ जो है जो भी अभी तक आप पढ़े हैं उसका रिवाइज आपको हमने करवाया है। ठीक है, और क्यों इसका विरोध किया गया, क्योंकि एक भी इसमें सदस्य भारतीय नहीं था। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है, लेकिन क्वेश्चन से पहले भी हम आपको डिस्कस थोड़ा करवा दिए तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया। अब 34 नंबर देखिएगा कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे, तो एक भी नहीं थे, गलत। 34 क्वेश्चन हमने किया, और 34 क्वेश्चन जो है दोबारा हमने आपको फिर से करवा दिया। याद यहाँ पर तो आपको याद करना है, एक बार 2 बार रिवाइज करिएगा तो हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे
35 नंबर क्वेश्चन की साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश दी गई? तो साइमन कमीशन के द्वारा कौन सा सिफारिश दिया गया था? सभी के सभी इसमें तो उत्तर हमको लग रहे हैं। द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बेहतर भारतीय जो है परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, ये सभी के सभी जो हैं दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 36 नंबर कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह किसने कहा था? यह रिपोर्ट जो है कागज वाला रद्दी जो होता है, रद्दी वाला कागज उसमें रख दो और इसका कोई काम है नहीं, ये कहने वाले कौन थे? ये आंसर आपको बताने हैं। इसके उत्तर क्या हो जाएंगे? तो सोच लिए होंगे तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा। सर शिवा स्वामी अय्यर जी थे। अगला देखेंगे कि 37 नंबर नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था नेहरू रिपोर्ट में, कौन सा सुझाव? तो पहला देखेंगे भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए और प्रांतों में उत्तरदायी जो है शासन की स्थापना हो और केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन हो। ये सभी के सभी जो हैं नेहरू रिपोर्ट के सुझाव थे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी दे देगा, तो उससे बच के रहिएगा। और नेहरू रिपोर्ट बनाने वाले कौन? तो मोतीलाल, उनके पिताजी थे। कब हुआ ये भी हमने आपको बता दिया ना, अक्टूबर और अगस्त, सितंबर, ये सब जो महीना है ना 28 का 29 का बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगस्त वाला 1928 अगस्त नेहरू रिपोर्ट, अक्टूबर बालदौरी हत्याकांड, ये 28 का ही हम बता रहे हैं। एक और होता है साइमन कमीशन भारत आगमन, 3 तो आप 28 में याद ही रखेंगे। फरवरी का आपको साल वर साल जो घटनाएं घट रही हैं इसके बारे में आपको याद रखने हैं। इस साल क्या हुआ, अगले साल क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये से ही पूछ लेता है। तो ये अगले साल क्या होगा ये भी हम बताएंगे। पहले 28 हो गया है, अब जो है 29 में चलेंगे तो बताएंगे। देखिए 29 भी अब आ गया है और 29 में आपको बताना है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कब और कहाँ पारित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है। और 29 में ये तो आपको बताना ही है कि 1929 में कहाँ पर होता है। चलिए उत्तर हम बताते हैं। 31, देखिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको सोचने का भी मौका दे रहे हैं। ये नहीं कहिएगा कि सर 11 मिनट में 61 क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन तो तुरंत करवाएंगे, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि ये तो आपका मुख्य आधार है। आधार का ये क्यों है? तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और अस्थिर अस्थिर से थोड़ा धीरे धीरे से करवाएंगे तो क्या होगा, समझ में भी आएगा और हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे तो समय तो लग ही रहा है। समय अगर आप दे दीजिएगा तो जानकारी अधिक पाइएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि आपसे कह देगा कि कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, या आपसे ये भी पूछ देगा, 2 तो क्वेश्चन है ही, कब और कहाँ, तोड़ के पूछेगा कि कब हुआ तो 1929 31 दिसंबर को। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और यह जो है यह किनके द्वारा? तो कौन थे? नेहरू। इसमें नेहरू थे। कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर 39 नंबर है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी जो है समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1930 को किया गया। ये जो है शुरू कब होती हैं? तो 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। 6 अप्रैल को होता है तो आप इसमें घटा देंगे तो 12 से मार्च जो है 31 का होता है। मार्च 31 का होता है ना, 31 दिन का। तो 12 से 31 में कितना आ जाएगा? 12 से 31 में 19 दिन
टोटल, और इधर 6 दिन, टोटल कितने हुए? 25 दिन हो गए। तो बीपीएससी पूछा था कि बताइए कि कितना दिन तक जो है दांडी यात्रा चला था, तो 25 दिन तक। और ये भी पूछता है कि कितना किलोमीटर, तो 390। मील में अगर पूछ देगा तो 240 मील, ठीक है। और साबरमती आश्रम, ये सब जो हैं आपको, दांडी, ये सब कहाँ हैं? तो ये हैं गुजरात में। चलिए अब हम जो है आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 40 कि बताइए कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बार-बार क्वेश्चन जो है ये भी पूछे जाते हैं। पहला देखेंगे तो गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। दूसरा, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए। और तीसरा इसमें है कि हिंदुओं को असंस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। ये तीनों के तीनों इसमें सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लंदन में सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ? अब हम आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी बताएंगे, लेकिन प्रथम के बारे में जान लीजिए पहले। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, ठीक। प्रधानमंत्री कौन? तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में यह आयोजित होता है। चलिए, और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि सभी में, तीनों में जाने वाले जो हैं कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर हैं। गांधी जी भी गए हैं, लेकिन आपको पता है गांधी जी कब गए थे? गांधी जी जब लॉर्ड इरविन और गांधी का समझौता होता है, उसके बाद गांधी जी पहुंचते हैं। और इसके बाद कहानी देखते हैं आगे क्या होगा, हम सारे बताएंगे धीरे धीरे। सभी क्वेश्चन में फॉर्म में दिया गया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब होती है? 5 मार्च को 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। यहाँ तो दिया ही गया है क्वेश्चन। यहाँ पर 42 नंबर तो क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 31 को, 5 मार्च 31 को गांधी इरविन समझौता होते हैं। और यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया? तो टोटल 11 सूत्री मांग थी, और यहाँ पर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। जाते हैं दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भाग लेने के लिए, और यह जो है सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को होता है। कब होता है? 7 सितंबर 1931 को। और तीनों सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं ये भी कहीं-कहीं जो है पूछता है क्वेश्चन, तो अम्बेडकर जो है तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर तो आपको हमने बता दिया कि मार्च 1931 में होता है। आगे हम चलेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो अभी तक हमने आपको बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इरविन गांधी समझौता, मतलब गांधी इरविन समझौता के बाद 7 सितंबर 1931 को गांधी जी पहुंचते हैं लंदन, ठीक है। और यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन होता है। चलिए यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी बहुत आघात हुए? हमने आपको अभी तुरंत बताया कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है ये प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड था, और ये भी ये जो है अध्यक्ष भी था। तो आघात किससे हुए? तो आघात भीमराव अंबेडकर की बातों में भी आपको पता होगा, कहानी हमने पढ़ा भी है कि मैकडोनाल्ड जो है कि बातें क्या थी? तो बातें ये थी कि दलित वर्गों के लिए क्या था? अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का व्यवस्था। और गांधी जी क्या हुए? कहे चलो अब धरना पर बैठते हैं। और इसमें जो है फिर एक होता है समझौता। वो कौन होता है? पूना पैक्ट होता है ना, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन इसके करी जो है कौन समझौता करवाए थे, ये भी आप पढ़े हैं।
तो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और दिलचस्प कहानी के साथ हम जो है क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो उत्तर तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तृतीय गोलमेज। देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो होता है वो कब होता है, तो ये होता है 17 नवंबर 1932 को। उत्तर आपको यहाँ पर हो जाएगा 17 नवंबर 1932। इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस क्या किया, भाग नहीं लिया। गांधी जी आए थे और पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए थे। अब आपको हम एक कड़ी के साथ बताते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कब और जो है ईस्वी सन। पहला 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931, तीसरा 17 नवंबर 1932, 30, 31, 32। सिर्फ डेट याद रखना है, 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर। द्वितीय में गए गांधी जी। द्वितीय में कौन गए, गांधी जी। और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। यहाँ पर 11 सूत्री जो हैं मांग गांधी जी रखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। और गांधी इरविन सविनय, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, पूना पैक्ट, ये जो है पूना पैक्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो यरवदा जेल में होता है। पूना पैक्ट कहाँ, यरवदा। कब होता है ये भी पूछेगा, तो 24 सितंबर 1932 को होता है। 24 सितंबर 1932 को, ये याद रखना है। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता होगा, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए जो है प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले कितना सीट दिया गया, तो 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमने हर संभव कोशिश की कि आप इसको समझ लें। इतना डेट तक हम डेट बाय डेट आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने बीच बीच में चलते हुए क्वेश्चन के समक्ष जो भी आता है वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके बाद भी आपको हम करवा रहे हैं यहाँ से, ताकि आपका क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। अगला चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर अब है 46। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब बनाया गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाए जाते हैं सी नंबर में। देखिए हुआ क्या कि मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर यह जो है बनाया गया दिवस था, मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर 1939 को। याद हुआ होगा, हमको तो लग रहा है कि याद हुआ होगा आपको। अब याद नहीं हुआ होगा तो बताइएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर 47 नंबर है कि अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी। क्वेश्चन में आपको अब दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना। बहुत ही अच्छी बात है, सही बात है ये भी। दूसरा है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गांव भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ये भी सही बात है। तीसरा है कि ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। ये सभी के सभी जो हैं अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव की सभी बातें हैं। ठीक है, डी नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, हम आपको बता दें कि अगस्त प्रस्ताव आया कब। अगस्त प्रस्ताव जो है आता है 8 अगस्त 1940 को, इसीलिए इसको नाम पड़ा अगस्त प्रस्ताव। और वायसराय कौन था, लिन लिथगो। लिन लिथगो इसका वायसराय था और 8 अगस्त 1940 को आया, इसीलिए अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले एक कहानी और हम आपको बताएंगे जो कि होगा
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? ये थोड़ा बता दीजिए तो। ये तो हमने बता दिया कि इसका उत्तर तो हो गया, आपको पता हो गया कि सभी हो जाएँगे। लेकिन थोड़ा आप बताइएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? तो ये गठन होता है मई में। कब? तो 1934 में। किनके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण और मीनू मशानी और एस.एम. जोशी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। हो गया। और 1-2 क्वेश्चन और हम आपको बताएँगे, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब होता है और किनके द्वारा? ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, इसका गठन जो है 1 मई 1939 को। किनके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। एक बात और हम बताने वाले हैं। देखिए भूल जाते हैं, थोड़ा आगे-आगे चलते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप जैसे सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं उसी से चलिए। तो हम 1939 तक आपके समक्ष जो भी क्वेश्चन मुख्य था वो किए हैं। और पाकिस्तान वाला छोड़ रहे थे। पाकिस्तान की माँग तो बहुत बार पूछा है, तो अब इसका हम चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान की माँग जो है 24 मार्च 1940 में थी। कब? 24 मार्च 1940। आपसे पूछ लेगा कि कौन-सा अधिवेशन? तो मुस्लिम लीग का था लाहौर अधिवेशन। क्या था? लाहौर। 1940 23 मार्च पाकिस्तान की माँग। ठीक है? चलिए अब आगे हम चलेंगे 48 पर चलिए। अब है कि क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स को भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्तरदायी कारण क्रिप्स को भेजने का क्या था? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था। और ये आपको पता है क्रिप्स मिशन आया कब? तो मार्च 1942 में आता है। कब आता है? तो मार्च 1942 में। और इसमें जो है मुख्य रूप से ये पड़ा, इसका क्रिप्स नाम क्यों पड़ा? तो इसमें जो थे मुख्य स्टीफर्ड स्टीफर्ड क्रिप्स थे, इसी के नाम पे पड़ता है क्रिप्स मिशन। तो ये तो पहला वह बात हो गया कि ब्रिटेन पर मित्रों का जो है दबाव था, मित्र राष्ट्रों का। और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था। और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट भी था। ये सभी के सभी जो हैं इसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी नंबर हो गया। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित होता है? तो ये पारित आपको होता है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को यह पारित हो जाता है। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि किसके बाद कौन हुआ है? हम आपको 1940 से लेकर चलते हैं, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। दूसरा क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। ये 3 पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं। ये 3 पॉइंट अगर याद रखेंगे तो आपको आगे भी होगा वो आपको याद रहेगा। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो है क्या हुआ और क्रिप्स मिशन से पहले क्या हुआ। ये सारे जो हैं डेट भी दे देगा और आप बताइए कि पहले कौन होता है। लाइन से आप लगाइए, एक बी सी सी ऐसे करके डी, ए बी सी डी करके। तो याद रखना है कि सबसे पहले 1940 से 42 में बीच में आपको हमने बताया कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे हम चलेंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कारण क्या था? तो कारण तो आपको पता ही है कि कारण क्या हो सकता है। पहला है क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा का व्यग्रता का वातावरण। दूसरा है बर्मा के में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। और तीसरा है कि शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे मोहम्मद जिन्ना। ये जिन्ना जी हैं। जिन्ना ने किस योजना को सड़े गले कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो यह
क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बताइएगा। कि ये जो योजना था ना, ये राजगोपालाचारी का योजना था। इसको क्या कह के कहा, ये सरा है, गला है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। किस योजना थी? सरे गरे कटे और दीमक के जो हैं दीमक लगे पाकिस्तान की योजना है। ये राजगोपालाचारी योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि जल सेना 18 फरवरी 1946 यह होता है ऐसे तो मुंबई में HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। नौसेना का विद्रोह के नाम से भी है, इसको आप जानते हैं। और यह कहाँ पे? तो मुंबई में। मुंबई या मुंबई, ये सब जो है नाम आप पढ़े हैं। तो उत्तर तो यहाँ पर हो जाएगा मुंबई। बम्बई, मुंबई, बम्बई, बम्बई मिठाई खाते हैं बच्चे, तो बम्बई है। क्या है? बम्बई। मुंबई, ये अभी आप मुंबई के नाम से जानते हैं, पहले बम्बई ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपको समझा दिए ना कि कब हुआ था, तो 18 तारीख को, 18 फरवरी 1946 को। चलिए अगला देखेंगे, अब है इंडियन मुस्लिम लीग। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हमने ऊपर में ही आपको बताया कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 1906 में होती है। और भारत जो है कांग्रेस और गरम दल और नरम दल में जो है विभाजन कब होता है, तो 7 में होता है। कहाँ? तो सूरत के अधिवेशन में, ये भी हमने आपको बताया। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कहाँ होती है? तो ढाका में होती है, आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में। ये याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ढाका, आगा खां और सलीम उल्लाह खान, याद रखेंगे। तो उत्तर तो यहाँ पर सी नंबर में, सी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे, क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है यह कहाँ पर करते हैं सत्याग्रह का प्रयोग। तो उत्तर तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? बी नंबर, चंपारण में। सर्वप्रथम जो है करते हैं कहाँ? चंपारण में करते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा भी बहुत बार गया है। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पर ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, तीन कठिया पद्धति थी। 55 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था वायसराय? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। ये बोला कि बहुत दिन चलने वाला नहीं है, बहुत कम दिन में ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको पता है अभी तक कांग्रेस है। अभी कौन है? अभी जो है अध्यक्ष कौन है? आपको पता ही होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, ये अभी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर उत्तर तो डफरिन हो जाएगा, मतलब 1885 में। यहाँ पर देखेंगे अब जो है 57 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। अब है कि द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। अगला देखेंगे, ये चौधरी रहमत अली जो है, ये सबसे प्रथम जो है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान शब्द की जो मांग है करने वाले, शब्द का प्रयोग करने वाले यही थे। कौन? चौधरी रहमत अली। ये जो है 1933 जनवरी में, और इनके 3 साथी थे। और ये कहाँ के विद्यार्थी थे? तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, लंदन में। तो ये पंपलेट एक निकालते हैं, उसका नाम था नाउ और नेवर। उसी में ये पाकिस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है, शब्द का प्रयोग किया गया है। अब 59 नंबर में देखेंगे, जब पाकिस्तान आ ही गया है तो पाकिस्तान की मांग भी हम कर लेते हैं।
उल्लेख तो हम कर दिए कि कब किया गया, अब मांग भी कर देते हैं। मांग बताइएगा सर्वप्रथम कब रखा गया। तो मांग की बातें यहाँ पर हम करेंगे। तो उत्तर तो आपको पता है लाहौर में किया गया। लाहौर का ये जो है अधिवेशन था, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। कब? तो 24 मार्च 1940 को। अब उत्तर तो आपको पता हो गया और 3-4 बातें भी हमने थोड़ा बता दी। अब 60 नंबर देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा है। सर का खिताब जो है वापस कौन किए थे? आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर भी बोलते हैं, टैगोर भी बोलते हैं ना इनको। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब वापस करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चन जो है आज हम यहाँ पर करेंगे और जो भी क्वेश्चन है अभी तो 80 क्वेश्चन और है, वो दूसरे पार्ट में कर लेंगे क्योंकि थोड़ा डिस्कस हो गया तो लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन दूसरे वीडियो में करेंगे। टोटल देख लीजिएगा, आग्रह है कि टोटल आप यहाँ से देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम हर संभव कोशिश करते हैं कि जानकारी जो है इसमें आपको हम अधिक से अधिक देते हुए चलें। जैसे कि मेरी इच्छा अभी भी है कि थोड़ी बातें, जैसे कि कुछ जो संस्थाएं हैं, स्थापना है और संस्थापक हैं, इनकी बातें हम कर लें। देखिए हम ये सब जो है करवाते हुए चलेंगे तो आपको थोड़ा फायदा भी होगा। देखिए आपको हम थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन है तो ये स्थापना कब? 1919 में होता है ना, 1919 में। और संस्थापक कौन है? अली बंधु है। उससे पहले भी आपको इसमें संस्थापक के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन 1919 की बात कुछ और है अली बंधु की। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गांधी जी भी आते हैं। यहाँ पर लगा कि हिंदू और मुस्लिम एकता इसी में है, खिलाफत आंदोलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए और कुछ एक दो बातें हम बोल देते हैं। जैसे कि हो गया आपको वेद समाज जो है 1867, आचार्य कृष्णदेव सिंह। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गीता रहस्य के लेखक कौन? हमने आपको पहले भी बताया कि लेखक और संपादक, बोक, ये सब जो पूछे जाते हैं। तो गीता रहस्य के लेखक तो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। देखेंगे तो ऑप्शन में तीसरे नंबर पर है बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर उत्तर होगा। और इनके और भी लेखनी है, बहुत ही कंफ्यूजन भरा होता है। कहिए क्यों? तो इसीलिए कि उनका उल्टा पुल्टा कुछ काम करती है। कैसे किए? तो लिखना जिसमें था वो लिखे नहीं, कह दिए कि ये है। अब देखिए केसरी लिख दिए मराठी में, केसरी लिखे, ये दैनिक था, केसरी लिख दिए मराठी में। अब मराठा लिख दिया अंग्रेजी में, मराठा अंग्रेजी में लिख दिए। अब दोनों को ज्वाइन करिएगा, बेचारा यहाँ तो फंसेगा। अगर जिसको नहीं थोड़ा समझ में हो तो फंस जाएगा कि मराठा तो हो सकता है मराठी में, हो सकता है ना, लेकिन था किस में? अंग्रेजी में। ये साप्ताहिक था। और केसरी, केसरी किस में था? तो मराठी में था। ये आपको याद रखने हैं। ये दैनिक था, मतलब हर दिन आता था, और साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह में। तो द मराठा जो है वो किस में? तो अंग्रेजी भाषा में। और केसरी जो है वो मराठी भाषा में। और गीता रहस्य तो आप जानते ही हैं कि इनकी लिखनी है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा हमने इसीलिए बता दिया क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन से दूर रहिए और क्वेश्चन जो है सही बनाइए। एक बार पुनः आपको बता दें कि मराठा मराठी में नहीं है, अंग्रेजी में है। और केसरी किस में है? मराठी में। केसरी मराठी में, मराठा मराठी में नहीं, अंग्रेजी में। चलिए अगला चलेंगे। यहाँ पर सी तो हो गया उत्तर। अब देखिए यहाँ पर दोनों आ गया, क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन आपको हमने समझा दिया तो अच्छा ही बात है ना। अब केसरी और मराठा के पत्रों के संपादक कौन?
3 यहाँ पर नाम थे, तीनों के आपको यहाँ पर आ गए। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो बाल गंगाधर यहाँ पर देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? कब होती है? तो ये तो होती है 1851 में। अब ये भी पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन है? पूछ सकता है ना, संस्थापक बताइए कि कौन? तो राजेंद्र पाल और राधाकांत देव, दोनों का नाम याद रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। और हमने इसीलिए कहा था कि संगठन का नाम, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब जो है कब कब होते हैं गठन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कहिए कि अभिनव भारत संस्था कब? तो 1904। कौन किए? विनायक दामोदर सावरकर। कहेगा रामकृष्ण मिशन कब? तो 1897। कौन? स्वामी विवेकानंद। अब कहेगा शारदा सदन, तो 1889। कौन किए? तो रामाबाई। ये भी पूछ देगा कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन? तो महादेव गोविंद रानाडे। कब किए? तो 1887। ये सब जो है आपको पूछा जाता है। और हम क्वेश्चन तो पहले भी किए कि गदर पार्टी की जो है स्थापना 1913 में। कौन? तो लाला हरदयाल। काशीराम भी आते हैं। कहेगा कि हिंदू महासभा की स्थापना कब? तो 1915 में। कौन करने वाले? मदन मोहन मालवीय करने वाले। कहता है ना, क्वेश्चन तो यहाँ से करके पूछता है। हम जो है थोड़ा तोड़ के आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे तोड़ कर ही पूछता है। इसका तो उत्तर हो गया। उत्तर के साथ साथ हमको लगता है 5-10 क्वेश्चन भी बताए, साथ साथ उसका उत्तर भी बताए। 64 नंबर देखिएगा कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ये बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा जो है, अब संस्था का नाम आपको बताना है इसमें। देखिए, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। आपको याद होगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये 1907 में होती है। और करने वाले कौन थे? तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, इसके संस्थापक। 1907 अनुशीलन समिति, ये याद रखने हैं, ठीक है। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। कौन कौन थे? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। अगला यहाँ पर देखेंगे अभिनव भारत को। तो हमने आपको बता ही दिया कि कौन किए, जो है विनायक दामोदर सावरकर, 1904 किए ना। चलिए आगे देखेंगे। 65 नंबर में है कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, विदेशों में तो ये सभी के सभी, लाला हरदयाल, परमानंद, श्याम कृष्ण वर्मा जी, ये सभी के सभी विदेश में थे ना। हमने लाला हरदयाल के बारे में भी तुरंत पढ़ा, सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका गदर पार्टी 1913 पढ़े थे ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे पूछ रहा है हम ये भी देख रहे हैं। और जो भी पूछ रहा है तो उसका थोड़ा हम डिटेल और उसके समक्ष जो है इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनता है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है पूना समझौता, हमने पूना समझौता के बारे में अभी जस्ट ऊपर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी पूना समझौता में हमने बताया वो सारे पॉइंट देखेंगे कि है या नहीं है। तो पहला पॉइंट आपका है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संस्थाएं सुनिश्चित रखे गए सीट जो है संख्याएं, और केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। और तीसरा है दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये सभी के सभी जो हैं इसके उत्तर हो जाएंगे। हम जो है यहाँ पर अब सरसट करेंगे कि रामकृष्ण मिशन हमने अभी तो जस्ट जो है 1-2 मिनट पहले भी बताए होंगे ना,
कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया और कब किया गया, ये भी हमने आपको अभी तक बताया। तो ये तो आपको पता है कि 1897 किनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897। अब 68 देखेंगे कि लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखिए जो क्वेश्चन ऐसे तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि पूछा गया क्वेश्चन लगता है ना, और ऐसे ही लगेगा क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा ही हमने सेट किया है और ऐसा ही जो है आपके समक्ष पेश किया है कि आपको लगे कि हाँ है क्वेश्चन अच्छा सा, और अच्छा के साथ साथ जो है जो भी क्वेश्चन आता है उसके समक्ष जो भी इधर उधर क्वेश्चन बनता है वो भी हम आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि सीधी कार्यवाही दिवस, इसको आप ऐसे भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कब? तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1900, नाम देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन, ये सब जो है एक ही हैं, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था। सहायक तत्व ना, तो सहायक तत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, और है युद्ध के बाद इंग्लैंड को की कमजोर स्थिति, बहुत सही बात है। ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है सभी के सभी इसमें उत्तर आपको मिलता होगा सही। यहाँ पर अब जो है आपका